जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि व्रत करने का पूरा लाभ क्यों नहीं प्राप्त होता। यदि व्रत करने का पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें इन बातों को ध्यान में दें। 7 सम्मित बातें, कोई भी व्रत हो उसमें इन 10 बातों का पालन बिल्कुल जरूरी करना ही है। वो क्या क्या है? किसी भी व्रत में नंबर 1 क्षमा, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 दया, नंबर 4 दान, नंबर 5 पवित्रता, नंबर 6 इंद्रिय निग्रह, नंबर 7 देव पूजा, नंबर 8 अग्नि हवन, नंबर 9 संतोष और नंबर 10 अस्तेय। ये 10 तरह का धर्म का पालन करना होगा, तब ही व्रत करने का फल प्राप्त होगा। मैं श्लोक बोले देता हूँ। क्षमा, सत्यम, दयादानम, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, हवनम, संतोष, सत्य वर्जन। यानी इसमें वर्णन किया गया है क्षमा, सत्यम, दयादानम, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि हवनम, संतोष, अस्तेय वर्जन। बहुत अद्भुत बात कही गई है। कहा गया किसी भी व्रत में सबसे पहले क्षमा। यदि किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको क्षमा कर दीजिए, क्रोध मत कीजिए, मूड खराब मत कीजिए। अगली बात है सत्य का पालन करना चाहिए। हर इंद्रिय के द्वारा सत्य का पालन हो, सिर्फ जिह्वा से ही नहीं। आँखों का सत्य अच्छा देखें, कानों का सत्य अच्छा सुने, हाथों का सत्य अच्छा करें, पाँवों का सत्य अच्छी जगह पर जाएं। अगली बात कही गई है दया। जीवों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, दीनों के ऊपर दया का भाव होना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है तुलसी दया न छाड़िए, जब तक घट में प्राण, जब तक देह में प्राण है तब तक दया को न छोड़ो। अगली बात कही गई है दान। व्रत तब ही कोई पूरा होता है उसमें जरूर कुछ न कुछ दिया जाए, कुछ न कुछ जरूरतमंद लोगों को दें, तब ही व्रत पूरा होता है। कोई भी व्रत हो, चाहे एकादशी हो, चाहे कार्तिक हो, चाहे शिवरात्रि हो, कोई भी आपने व्रत किया है, व्रत के तत्पश्चात उसमें दान देने की बात कही गई। अगली बात है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता को। अंदर बाहर की शुद्धता बिल्कुल होनी चाहिए, तब ही यह व्रत पूरा होगा। पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। अगली बात है इंद्रिय निग्रह। लोलुप इंद्रियां, भागने वाली इंद्रियां, उनको अपने कंट्रोल में रखिए। फुल्का छोड़ने से ही व्रत पूरा नहीं हो जाएगा, इसमें इंद्रियों का निग्रह करना होगा, इंद्रियों को अपने वश में करना होगा, तब ही यह व्रत पूरा होगा। क्षमा, सत्यम, दया, दानम, शौच, इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को अपने काबू में करें। और अगली बात कही गई है देव पूजा। देव पूजा, अग्नि हवनम, संतोष, अस्तेय वर्जनम। पूरा का पूरा सुनिएगा इसको। देव पूजा भले ही आप संक्षेप में कर पाएं, देवताओं की पूजा जरूर आप करें, तब ही यह व्रत। नवरात्रा का व्रत किया है आपने, माँ भवानी के दर्शन, माता भवानी का पूजन जरूरी है। आपने प्रदोष का व्रत किया है ना, तो उसमें भगवान महादेव का स्पर्श करके उनका अभिषेक किया जाता है। आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है, उसमें गोपाल जी को स्नान कराया जाता है, अभिषेक किया जाता है। तो जो भी व्रत आप करते हैं उसमें पूजन तो करना ही होता है। आप कोई भी आप व्रत करते हैं, हर व्रत में उसकी पूजा की विधि, पूजा की बात कही गई है। और अगली बात कही है अग्नि हवन। कोई भी व्रत आप करते हैं तो उसके यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा, भले वो पूर्णाहुति में हो, वो हवन के बिना, यज्ञ के बिना वह व्रत पूरा नहीं होता। और अगली बात है संतोष। व्रत को पूरा करने के लिए संतोषी जीवन, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, तो उसमें संतोष होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। जब संतोष आता है तो खुशियाँ आती हैं, प्रसन्नता चल करके आती है। और अगला सूत्र जो बताया जा रहा है वो बड़ा अद्भुत है, वो है अस्तेय। अस्तेय कहते हैं चोरी ना करें। एक तरफ व्रत करें और एक तरफ चोरी करें तो फिर ये व्रत पूरा नहीं हो सकता। ये मैं आपको 10 बातें इतनी प्रमुख बता रहा हूँ जिसको सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्राय लोग व्रत करते ही हैं, कोई व्रत कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है। तो इस व्रत में इन 10 बातों के ऊपर बहुत ध्यान देना है, जिसको 10 बातों को धर्म से जोड़ा गया है। सबसे पहले क्षमा, सत्यम, दया, दानम, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, हवनम, संतोष, वर्जन। यानी किसी भी व्रत को करने में सबसे पहले क्षमा, सत्य, दया, दान, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, देवताओं का पूजन, हवन और संतोष, जो मिला है उस पर संतुष्टि, और अस्तेय, चोरी ना करना। वो किसी भी प्रकार की चोरी। हम व्रत करते हैं, यदि हमने चोरी की है तो व्रत का समूल नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं उसमें बचता। इतने व्रत किए जाते हैं लेकिन व्रत का पुण्य क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हम उन नियमों का पालन नहीं कर पाते। यदि इन नियमों का पालन करके
तो व्रत किया जाए तो निश्चित रूप से व्रत करने का पूरा फल ही प्राप्त हो। तो ये 10 लक्षणों की बात कही गई है, धर्म के 10 प्रकारों की बात कही गई है। जो भी व्रत करने वाले मानव हैं, कोई भी व्रत करते हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, तो उनको इन 10 बातों का तो ध्यान देना ही होगा, तब ही व्रत पूरा हो पाएगा। व्रत का मतलब है वृत्तियों के ऊपर अंकुश लगाना, वृत्तियों को सुधार लेना। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। व्रत को उपवास भी कहते हैं। उपवास का अर्थ होता है उपवास सविज्ञेह सर्वभोग विवर्जिता। पापों से निवृत्त हुए पुरुष का जो गुणों के साथ वास हो जाए वही उपवास है। ईश्वर के सानिध्य में रहना वही उपवास है। ईश्वर को याद रखना, याद करना वही उपवास है। भोगों की निवृत्ति कर डालें वही उपवास है। उपवास में भोगों का त्याग किया जाता है। जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, स्वादिष्ट लगती हैं, सब चीज़ों को त्याजित किया जाता है। उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तवासो गूढ़ैषः उपवास सविज्ञेय सर्वभोग विवर्जिता। यानी पापों से निवृत्त हुए पुरुष का गुणों के साथ वास हो जाए, बस उसी का नाम उपवास है। तो उपवास हो, व्रत हो, बात एक ही है। तो वो कैसे पूरा होगा, उसमें 10 नियमों का पालन होगा इस वीडियो में जिसकी मैंने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। उपवास करने की आदत डालिए। अगली वीडियो में मैं आपको निवेदन करूंगा उपवास या व्रत करने से फायदे क्या क्या हैं, इनको क्यों किया जाता है, हमारी अगली वीडियो में सुनिएगा। दूसरा चैनल है तुलसी मंगलवाणी, उस यूट्यूब के माध्यम से आप ये सुन पाएंगे। अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। वीडियो को आगे भेजें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।